हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी। देखो भाई, इस वीडियो से जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एलएनएमयू में जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, सभी ऑनर्स है। तो उसका मैं गेस्ट क्वेश्चन कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ रेखा एप्लीकेशन के द्वारा जो पेपर सेट किया गया है, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको तैयार करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, जिससे आप लोग मोर देन 75% मार्क्स आप थर्ड ईयर में ला सकते हो। पेपर 5 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो गेस्ट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आने का उम्मीद है। यहाँ हम लोग पेपर 6 को कवर करेंगे, फिजिक्स पेपर 6 को, और अगर हो सके तो पेपर 7 को भी इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। पेपर 6 और पेपर 7 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन का डेट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा 17 अप्रैल से दिया गया है। 17 अप्रैल 2023 डेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेशन को टाइम पर लाने के लिए ये ज़रूरी भी था। खैर, यहाँ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का जो पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 है, इसका जो आंसर का एक वीडियो है ना, एक मैराथन क्लास चलेगा। वन शॉट वीडियो में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले से ये नहीं है कि मैं एक वीडियो में पढ़ा दूंगा और आप उसको समझ जाओगे। नहीं, आप वो पहले से पढ़े हुए होगे तो आपको समझ में तभी आएगा। लेकिन यहाँ पहले हमें गेस्ट क्वेश्चन देखने, क्योंकि ये ज़रूरी है पहले कि क्या क्या क्वेश्चन आने का यहाँ से चांस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन प्रेस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं बाद में इसमें ऐड करूँ, तो वो मैं बता दूंगा ना। देखिए, सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स आता है। आपको ये मैं बता दूँ कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तरह थर्ड ईयर में एग्जाम नहीं होता है। थर्ड ईयर में आपका 100 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है। 100 का एक पेपर हुआ तो 3 पेपर आपका एग्जामिनेशन होगा, तो 300 का आपका थ्योरी का पेपर होगा। बाकी आपका 100 का होगा प्रैक्टिकल, तो 400 का आपका ऑनर्स पेपर थर्ड ईयर में होने वाला है। अब आप पूछोगे कि 100 का क्या होता है। बाकी 100 का आपका GES, जिसको हम लोग जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, उसका परीक्षा होगा MCQ। 400 का ऑनर्स और 100 का GES। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 200 का होता था। खैर, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा तो 20 हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जैसे कि सेकेंड और फर्स्ट ईयर में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, तो 4 क्वेश्चन मिला के 60 होता था, तो यहाँ 4 क्वेश्चन मिला के 80 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है रेखा पब्लिकेशन के द्वारा, एक्सप्लेन द टर्म पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो 8 नंबर पेज में देख लेना। शॉर्ट आंसर है तो इसको आपको तैयार खुद करना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। इसको मैं चर्चा करूंगा, हो सकेगा तो इस पर मैं वीडियो बना के समझा दूंगा शॉर्ट वीडियो में। ये 8 नंबर पेज में इसका आंसर मिलेगा। थर्ड इज डिस्कस द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पे क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहा है, 11 नंबर पेज में मिलेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। मतलब फ्यूजन एंड फ्यूजन क्या है? अरे वही न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन वही है। उसके बाद है एक डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको कवर नहीं करना है। ये एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी VI में आएगा। एक है आपका ब्रिलियन जोन्स, ये आपको तैयार करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा पेपर 6 का। जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें इसका आंसर आप लोगों के बीच आएगा, तो वही आपको एग्जाम में लिखना है। लेकिन तब तक आप गेस पेपर से पढ़ो, 19 नंबर पेज में है इसका आंसर। डिस्टिंग्विश बिटवीन डाया, पारा एंड फेरो एंड फेरी मैग्नेटिज्म मटेरियल्स, ये भी है। एक BH कर्व ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन का, ये पढ़ लेना। लगभग 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करना है। देखो, ये गेस क्वेश्चन अनुमान पे दिया जाता है, लेकिन 100% कोई आपको एश्योर नहीं कर सकता है कि यहीं से पूछेगा, लेकिन हाँ, कहीं इससे बाहर नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप A में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, मास डिफेक्ट वाला पूछा जा चुका है, नहीं पूछेगा आपको इस बार। हाँ, ये एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। तो एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और इसका जो टेल में है, इसके थ्रू आप आइसोटोप को कैसे डिटेक्ट करोगे, ये आएगा आपका VI में। 25 में अगर चाहो तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? स्टेट द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड रिड्यूस देम। डिफाइन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द गैमाउस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये तो पूछेगा ही यहाँ इसको। हाँ, एग्जाम में अगर पूछे गैमाउ थ्योरी भी और रेडियो एक्टिविटी भी, तो कोशिश करना रेडियो एक्टिविटी लिखने का, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर 20 मार्क्स का है तो 17, 18, 16 ऐसे होगा। लेकिन अगर आप रेडियो एक्टिविटी लिखोगे तो इसमें आपको
13 या 14 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिलता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो गैमाउ थ्योरी लिखना, डेरिवेशन ज़्यादा है इसमें। GM काउंटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ड्रॉ ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर GM ट्यूब एंड डिस्कस इट से। ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछे GM काउंटर तो। 2020 में GM काउंटर से क्वेश्चन आया था 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक है व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, डिफाइन Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट 10th नंबर क्वेश्चन इज। नेक्स्ट इज द डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। क्लास 12 में भी पढ़ा होगा आपने साइक्लोट्रॉन, और इसके लिमिटेशन को बताना है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में। लॉरेंस और लिविंगस्टन के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया था इसका। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज, एक्सप्लेन द लैटिट्यूड इफेक्ट एंड ईस्ट वेस्ट एसिमेट्री इन कॉस्मिक रे इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन आपका प्योरली थ्योरी है। इसको अगर पूछे और अगर आपको GM काउंटर भी पूछे तो GM काउंटर लिखना, ये थ्योरी है, एवरेज मार्किंग होगा इसमें। एक है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। इस पर शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। ये 58, 59, 60, 61, 61, 61 रेखा पब्लिकेशन में आप वहाँ का भी लैंग्वेज लिख दो। हाँ, थोड़ा कुछ वर्ड्स वगैरह चेंज कर देना, चलता है इतना। अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो कंट्रोलर हैं वो चाह रहे हैं कि पैटर्न को लगातार चेंज करें, अब पहले के जैसे क्वेश्चन नहीं रहता है, तो आपको देख लेना है। खैर देखो, यहाँ पे फोटोग्राफिक इमल्सन, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कॉस्मिक रेज, कंजर्वेशन लॉ और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ग्रुप बी देखते, कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसी को बोला जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। देखो व्हाट आर आयनिक क्रिस्टल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला देखो पूछेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम द बॉन्स थ्योरी। सेकंड इज व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस, सो दैट द BCC लैटिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द FCC लैटिस, ये VBI है। थर्ड इज व्हाट इज ब्रैग्स लॉ, रिड्यूस द लॉ इज इक्वेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय अ क्रिस्टल, सो हाउ ब्रैग्स लॉ फॉलोज फ्रॉम दैट इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो कॉपी पर आप लिखते चलो। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एस्टैब्लिश वाइडमैन फ्रेंच लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवां, इट इज डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेवलप समरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू मेटल्स। एक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 3 और उसके बाद 1 आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सालों से नहीं पूछा गया, तो इसका उम्मीद है आने का। ब्लोच थ्योरम एक तैयार कर लेना है आपको। एक हो गया आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था पैराफेरो डाई के बारे में, तो उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको पढ़ना है। और डिस्कस द बेसिस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब पूछा गया था, अगर ये मैं बोलूँ तो 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद है आपको इसी तरह शॉर्ट नोट, यूनिट सेल, रेसिप्रोकल लैटिस। शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लोगे तो ये होगा कि शॉर्ट नोट में नहीं पूछे तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। हर्मिशियन ऑपरेटर, हॉल इफेक्ट, रिजिड, वाइडमैन फ्रेंच लॉ, ब्रिलियन जोन्स, मिलर इंडिसेस, लैंगेविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस एंड एनर्जी लॉस ड्यू टू स्टैटिसिस। पेपर 6 यहाँ से आपका खत्म होता है। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन आ गया, जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, BH कर्व ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन पर। मैंने आपको ये भी पढ़ने को बोला, पढ़ लेना, ठीक है जी। साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन वगैरह नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन चैम्बर भी पूछा गया था, ग्रुप बी का ये क्वेश्चन आपका हो गया। कुछ एक न्यूमेरिकल भी देखो, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता था, अब न्यूमेरिकल भी यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में पुट कर रहा है। ये 2021 का पेपर 6 का क्वेश्चन है। अब हम लोग डायरेक्टली पेपर 7 पर आते हैं, ठीक है जी। पहला देखो क्वेश्चन पेपर 7 में सेम उसी तरह 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, अभी मैंने बताया। पेपर 5 भी 100 का और पेपर 7 भी 100 का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है, डिस्टिंग्विश द टर्म आइसोटोप एंड आइसोबार। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट टाइप का होता है ना, क्लास 11th में पढ़ा। वहीं आइसोटोप आइसोबार का कॉन्सेप्ट आपको नोट्स बना के लिखना है। एक है गिव द आउटलाइन ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। देखो आइसोटोप आइसोबार नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, बोर मैग्नेटन एंड जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना। और -E/2m ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, इसको शो करना है। एक है आपका व्हाट इज जीमन इफेक्ट, distinguish between normal and anomalous Zeeman effect. This is very important. What is Stark effect? So that the first order Stark effect for hydrogen is 0. ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि स्टार्क इफेक्ट में क्या था। psi 100 बराबर इसका फॉर्मूला होता है R10R Y100
दिस इज योर थीटा कॉमा फाई बराबर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना पड़ता है 1/√पाई ए नोट क्यूब ई के पावर माइनस आर बाई ए नोट। ये आपका फॉर्मूला है स्टार्क इफेक्ट का, यही आपको प्रूफ करना पड़ता है, पता है, और सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैथमेटिकल है, अच्छा मार्क्स मिलेगा इसमें। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लीड टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट, वही है पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डेफिनेशन में वही लिखना है, लेकिन प्रूफ इसको वेव फंक्शन के तरीके से करना पड़ेगा। बोर पॉस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर मॉडल, व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर जे फॉर ऑब्जर्विंग डॉबलेट स्पेक्ट्रा इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये 10वां वाला क्वेश्चन, आपको गेस क्वेश्चन कहीं से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं कोई समझा पाएगा क्या पूछा जा सकता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में आकर के। डाउनलोड आप पीडीएफ करके वहाँ से आप क्या तैयार करना नहीं करना ये आप कैसे समझोगे, वहीं मैं आके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेंशन द डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्कली स्पेक्ट्रा पर है। एक है मेटास्टेबल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड ऑप्टिकल पंपिंग, है ना जी, और एक हो गया इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लेजर। अगर लेजर पे आता है तो मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका यूज है लेजर का, ये सब एप्लीकेशन में आप लिखोगे तो 5 में आपको 4 मार्क्स ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है थ्योरी लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा। अब हम ग्रुप ए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये होगा 20 × 2। इस ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एग्जाम में, जिसमें आपको टोटल मार्क्स इसका मैक्सिमम होगा 40। अब इसमें आपका जितना आता है वो रिजल्ट में होगा। डिस्क्राइब विथ थ्योरी जे थॉम्सन मेथड फॉर मेजरिंग द रेशियो ऑफ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूफ करना है। 22 नंबर पेज में आंसर। व्हाट इज मींट बाय थर्माइनिक इमिशन, डिराइव रिचार्डसन दुश्मन इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द ईयर 2020, it is demanded question. Now Stern-Gedlach experiment, so how it is verify the principal features of vector atom model. Now the next is what is Zeeman effect, discuss briefly about its different types. ये इसमें और में आ सकता है, कम उम्मीद है, लेकिन Zeeman effect शॉर्ट में तो आ ही जाएगा अगर लॉन्ग में नहीं आया तो। What is Paschen-Beck effect, give the theory of this effect and illustrate it by taking the example of energy level associated with D transition sodium. ये टेल में ध्यान रखना है आपको, D transition sodium पे पढ़ना है। Next is the give an account of Bohr's theory of hydrogen spectra and deduce the expression for energy of an electron. What are the shortcomings of this theory? Very important. Discuss Bohr's theory of hydrogen spectra. On what basis does the Sommerfeld theory of elliptical orbit differs from Bohr's theory of circular orbit? 11 number question is very important. देखो BBI लिख दिया गया। Describe the main features of alkali spectra. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। How are they explained? ये चाहे बोर्स थ्योरी आए ना आए, लेकिन ये एल्केली स्पेक्ट्रा आने का ज़्यादा उम्मीद है। शॉर्ट नोट्स इसी तरह आप थर्माइनिक इमिशन, स्पेस क्वांटाइजेशन एक बार रीड कर लेना ऊपर से, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। डीपली के लिए जितना मैंने अभी बताया लॉन्ग में वो तैयार करो। बोर मैग्नेटन, स्टर्न-गेडलैक, एलएस कपलिंग, हुंड्स रूल, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, अगर ये सब आया तो शॉर्ट नोट्स में आएगा। अब देखो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में करना है। देखो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेजर से देखते हैं हम लोग। ऑटलैंड थ्योरी ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, क्वेश्चन तो कन्फर्म है ये क्वेश्चन 100% आएगा, तैयार कर लो। आई टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑन द स्पेक्ट्रा। व्हाट इज रमन इफेक्ट, हाउ इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये भी कन्फर्म है आपका 100%, ये भी क्वेश्चन आएगा। एक है आपका लेजर रेट इक्वेशन, एक क्वेश्चन तो इससे रहना है, तो ये भी कन्फर्म आप मान के चलो। डिड्यूस कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 3 लेजर सिस्टम। एक है एक्सप्लेन व्हाट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ रूबी लेजर, सॉरी एक्सप्लेन पंपिंग पावर इन रूबी लेजर, ये नहीं करना है। और लास्ट इज HENE लेजर, हाउ इज पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड इन दिस टाइप ऑफ लेजर, मेंशन एडवांटेज ऑफ गैस लेजर ओवर अ सॉलिड स्टेट लेजर। और एक शॉर्ट नोट, सिलेक्शन रूल्स, पॉपुलेशन इन्वर्जन, 3 लेवल लेजर सिस्टम, 4 लेवल लेजर सिस्टम एंड HENE लेजर। देखो एक्चुअली है क्या, इस ग्रुप में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। आप पेपर 7 का ग्रुप बी देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन है, लिमिटेड है, तो क्वेश्चन जो मैंने बताया इसी से रहेगा। हाँ ग्रुप ए में थोड़ा होता है, छेड़खानी कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन ग्रुप बी में कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। सो आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। ग्रुप बी भी आपका पेपर 7 का यहाँ से खत्म होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टोक लेज़र के बारे में, एफिशिएंसी क्या है लेज़र का, देख रहे हो, पहले पूछता था एप्लीकेशन, अब पूछ रहा है एफिशिएंसी। कैन स्टर्न-गेडलैक एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद आयंस रेदर देन न्यूट्रल एटम्स। क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न बहुत डिफरेंट कर दिया है पहले से, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देख रहे हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो पे पूछ रहा है, लार्मोर्स थ्योरम जो कि कभी नहीं पूछा जाता था ये सब। अब यहाँ पे देखो आइंस्टीन कोएफिशिएंट के लिए डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया गया इसको प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से आप अगर एक बार समझ जाते हो ना, तो पैटर्न अगर चेंज भी करे तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
तो शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें करके रखिए। अपना कमेंट आप वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि मुझे आपका राय पता चल सके। तो इसी कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।